शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम किसको कहते हैं? दुख तो लोक हो, दुख का तो लोक बताया बाबा ने। दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले। धाम मतलब क्या? धाम अर्थात पवित्र स्थान। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। दुख के लोक से निकाल रहे और सुख के धाम में ले जाए। अब प्रश्न है, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? ये पूरे संसार का खेल है, ये कौन से दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ? पूरा संसार का जो खेल है, चक्र का, ड्रामा का, कौन से दो शब्दों के आधार से बना हुआ है? सुख और दुख, सुख, रात और दिन। बाबा ने आज यहाँ बताया है वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह है बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। ये स्मृति आई ना कि हम पहले निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। दो ही सत्युग त्रेता। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। ये स्मृति आई ना, है ना? पहले हम निराकारी दुनिया में थे, फिर हमने देवता बन के क्षत्रिय रूप में सुख में पाठ बजाया। फिर धीरे धीरे हम वैश्य में आए, शूद्र में आए, अब फिर से हम ब्राह्मण बन के देवता बनते। गीत है,
ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। यह है पहला पॉइंट। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। करते हैं बच्चे, गड़बड़ करते हैं, है ना। बाबा ने कहा ना मुरली में, रावण की तरफ चले जाते हैं, फिर निंदा कराते हैं। दूसरा पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करनी है। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बेहद के अधिकार, बेहद का अधिकार, उसको स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है। और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्स रख तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्स रख कर हर कदम उठाओ।
अभी समय और प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही हैं। समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही हैं। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ। तो वो विदाई ले लेंगी। हम मनाएंगे, वो विदाई ले, हमारे मनाने पर है, तो हमें संपूर्णता की बधाइयाँ मनानी, तो वो विदाई ले ले। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसके दर्पण में देखो, आईने में, कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए अभी, तो मैं क्या बनूंगा। अपने में देखो, इसी सेकंड अगर विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा, मेरी कहाँ स्थान है। ये बाबा कहते नॉलेज के आईने में देखो। तीनों अधिकार बाबा ने दिए। बाप के रूप में वर्षा भी दे रहा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, जितना ही ज्ञानधन बढ़ता है यहाँ पे भी आमदनी बढ़ती है। आप देख लो, बाबा के बच्चे जो पहले स्थिति नहीं थी, बनने के बाद उनकी स्थिति, धन भी अच्छा है उनके पास रहता है, और वरदान भी बाबा देता है। श्रीमत पर चलते तो पूरा वरदान मिलता है उसका। तो सारे वर्ष अभी यही प्राप्त है, सत्युग तो है ही है, यहाँ भी उसका अनुभव होता है। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी। दुआ लेने का आधार है, दुआ तभी मिलेगी जब आपके कर्म में बैलेंस हो। दुआ के पात्र तभी हैं। ओम शांति।